ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 3.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया है, फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। नाउ विल स्टार्ट विद सिक्स क्वेश्चन, दैट इज अभी और एक अलग टाइप के सम्स चालू हो रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड आउट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। अब मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे तो क्या, नंबर्स नॉर्मल नंबर्स, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना क्लासिफिकेशन रखता हूँ मैं, विच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब वो क्या हो रहा है 5 से डिवाइड। सबसे पहले थ्री डिजिट यूनिट टेंस हंड्रेड, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 105, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने ना वैसे सीक्वेंस चाहिए, 110 115 120। ऐसे करते करते आपको लास्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा, विच इज डिविजिबल बाय 5, मतलब लास्ट डिजिट लास्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा 999, लेकिन वो 5 में जाता है क्या, 5 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या नंबर बनेगा आपका 995। क्लियर। चलो अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमको सीक्वेंस पता नहीं है ना, सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, अब हम ले रहे हैं 6, क्या लिखोगे, प्रेजेंटेशन आपको पता है कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन थ्री डिजिट natural number start from 100 and last three digit number is 999। हमको क्या चाहिए, numbers which are divisible by 5, therefore number which are divisible by 5 are 100 105 110 115 और लास्ट क्या बन गया 995। ये हमारा क्या बन गया सीक्वेंस। अब क्या ढूंढना है, टू फाइंड, क्या बोला है, फाइंड करने बोला, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, हाउ मैनी थ्री डिजिट, हाउ मैनी थ्री डिजिट numbers how many three digit numbers which are divisible by 5। तो कितने नंबर्स हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं। तो चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या ये सीक्वेंस है क्या ईपी, ये बताना पड़ेगा कि नहीं। तो हमारे पास सीक्वेंस तो क्या है, हमारे पास 100 105 110 115 और 990, कितना है 995। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट ए इज इक्वल टू 100, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, कितना होगा 105 माइनस 100, दैट इज व्हाट 5। वापस से आप करोगे D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 110 माइनस 105 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सीक्वेंस क्या है, ईपी का है ना। क्वेश्चन में देखो आप डायरेक्टली आप करोगे ना आपको मार्क्स मिल भी जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा सीक्वेंस है, पहले ये ईपी है कि नहीं ये तो बता दो। तो ये हम बताते ना, अगर क्वेश्चन में बोला है तो हम ये वापस से करेंगे नहीं। देयरफॉर अबाउ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हमको क्या ढूंढना है, ऐसे कितने नंबर आते हैं, जैसे 100 100 एक है, 105 110 115, उसके आगे 120, उसके आगे 125, ऐसे करते करते आप गिनते रहो कितने डिजिट आ रहे हैं। तो ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं, एग्जाम में आप बस ये एक ही सम सॉल्व कर पाओगे, फिर ऐसे ही लिखते जाओगे फिर काउंट करोगे, तो ऐसे ही काम बनेगा नहीं। काम कैसे बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। फॉर्मूला क्या एक ही है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मतलब कि हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है ये तो T1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये n
कौन सी जगह पे 995 आया है, तो हमको पता चल जाएगा ना इतने टर्म्स है, यही तो पूछा है ना, डिविजिबल बाय 5। और ऐसे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो सीक्वेंस हम हमारे हिसाब से बनाएंगे, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अब मेरे को बताओ ए की वैल्यू क्या है, टी एन वैसे का वैसे रखो, ए की वैल्यू कितनी थी 100 प्लस एन माइनस 1, डी कितना मिला 5, टी एन के जगह पे क्या डालोगे 995, 100, एन तो हमको पता नहीं है ना, ये एन मतलब क्या, ये टी एन के जगह पे क्या आ रहा है ना 995, ये हमको पता है, एन है ना नंबर ऑफ टर्म्स है, वहां पे आप गलती से 995 मत डाल देना, फिर ढूंढोगे क्या, सब कुछ तो मिल गया फिर तुमको, तो वो चीज़ गलत होगी। अब कैसे सॉल्व करोगे, 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा 995 माइनस 95 प्लस 5n, देयरफॉर 5n इज इक्वल टू 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 900, देयरफॉर n इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 5। तो ये सॉल्व करो, देखो आपको क्या मिलेगा आंसर, 5 1 जा 5, कैरी करो कितना 4, तो कितना मिल जाएगा 180। तो फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, देयर आर 180 3 digit natural numbers which are divisible by 5। तो ये आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपके लिए रखता हूँ सॉल्यूशन, आराम से आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इतना लिख लो फिर मैं आगे और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इतना अगर हो गया रहेगा तो आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के रखो, ये सब आपको काम आने वाले हैं। बुक भी बन जाएगी ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स बन जाएंगे, आपको अगर किसी को बुक स्कूल में दिखानी हो कंप्लीट है कि नहीं ये दिखा देना, आपका उधर भी काम बन जाएगा। और एक बार तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आप अच्छे से करना, तो वो आपके लिए वापस एक और बार नोट्स बन जाएंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है, इतना हो जाए तो हम आराम से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम करेंगे। ठीक है, चले बड़े आगे पक्का, चलो। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ ईपी। देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना, 11th टर्म इज गिवन 16, 21st टर्म इज गिवन हाउ मच 29 रिस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, 11th टर्म और नंबर पहले जो आंसर है 16, फिर 21st टर्म वो 29, तो रिस्पेक्टिवली इस तरीके से आपको जाना है। देखो मतलब कि ये 13 टर्म किसके लिए है, 16 के लिए, इधर से पहला उधर से भी पहला, 21 यहाँ से सेकंड ना, तो ये यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत होना। मतलब क्या दिया हुआ है, 11 टर्म मतलब T11 टर्म इज इक्वल टू 16, और क्या दिया हुआ है T21st टर्म इज 29, देन फाइंड द 41st टर्म, 241 टर्म इज क्वेश्चन मार्क, और क्या बोला है टर्म ऑफ दैट ईपी। एक चीज़ तो क्लियर है, किया है ईपी है, तो हम ईपी के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, देखो आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत भी नहीं है, आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया, आप उतना लिखो ना पहले, सबसे पहले गिवन, चलो ठीक है लिखते हैं। क्या दिया था गिवन, T11 टर्म इज इक्वल टू कितना 16, और क्या था T21st टर्म इज इक्वल टू 21, ये दो चीज़ दी थी, ठीक है ना, और तो कुछ दिया था क्या, नहीं, चलो अच्छी बात है। फिर क्या था टू फाइंड क्या करने बोला है, टू फाइंड हमको बोला गया है कि फाइंड आउट T41st टर्म, तो 41st टर्म हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्या है ऑफ द टर्म ऑफ ईपी, मतलब ये ओपी ऑलरेडी है। तो अब देखो सॉल्यूशन, अब जब ऐसे सम होना आपको बहुत इजी बन जाता है, आपको क्या लाना है T41 लाना है, तो अब आप क्यों सोच रहे हो T41 के बारे में, आपको क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, एक ही इन्फॉर्मेशन है, T11 इज इक्वल टू 16, T से क्या पता चला Tn वाला फॉर्मूला, तो चलो ना फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आपके पास Tn के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 11, अरे हाँ कि ना, आपके पास T11 है ना, n 11 दे दिया है, प्लस e की वैल्यू आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ये जो n था इसका आंसर है ना आपके पास 11, तो आप क्या करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना 11 माइनस 1, डी की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। अब वापस अब देखो ये पूरा T11 का आंसर आपके पास है ना 16, तो आप सब्स्टिट्यूट करो,
क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया 10d। मतलब मैं बोल सकता हूँ a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना 16। तो बस इसके आगे ये सम सॉल्व होने वाला नहीं है, मतलब आप इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, हाँ कि ना? तो यहाँ पे आप लिखते रहना देयरफॉर। क्लियर। अब मेरी बात समझो, ऐसे ही आपके पास एक और चीज है। क्या एक और चीज है? अरे बताओ, ऐसे ही तो एक और दिया ना, T21 टर्म। क्या दिया हुआ है? T21 टर्म कितना दिया हुआ है? जो देखो ना यहाँ पे सेम वैसे ही उसी तरीके से T21 टर्म इज इक्वल टू हाउ मच 21। इसको भी आप वैसे सॉल्व, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा ये आंसर कैसे आ रहा है। तो वापस से फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन के जगह पे क्या लिख दोगे 21। ये आपको कैसे मिला, ये बताया था ना, ये एन के जगह पे ये जो वैल्यू है ना 21, ये आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे एन के जगह पे 21। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, कुछ 21 लिख दिया, ए प्लस एन की वैल्यू 21 माइनस 1 डी, डी भी आपको पता नहीं है। अब A21 के जगह पे क्या लिख दोगे आंसर, T21 का आंसर कितना है, एक मिनट, T21 की वैल्यू 29 है, ये रही ना रिस्पेक्टिवली 29। चलो, तो अब T21 के जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20d। मतलब ये क्या हो रहा है पता है, जो आप सोच रहे हो ना दिमाग में, देखो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि जैसे आप सोचते हो T एक टर्म है 11, वैसे ही क्या है T21, यहाँ पे 29 आएगा ना। चलो, T11 के जगह पे आंसर कितना है आपका, कितना आंसर था T11 के जगह पे 16, T21 के जगह पे कितना है 29, ऐसे ही T41 पे क्या आ रहा है, समझ रहे हो क्वेश्चन? तो ये पूरा ऊपर का सीक्वेंस T1 T2 T3, उसमें से 11वां टर्म 16 है, 21 29 है, तो 41 टर्म ढूंढो। तो ये चीज़ हमको एक्चुअल पूछा गया। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ क्या मिलेगा हमको, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली, आपको आता है ना सॉल्व करने को, तो ये इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 बड़ा है ना इसमें, तो पहले 2 को लिखोगे, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 बराबर, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ये कौन सा इक्वेशन नंबर 1, ये तो हो गया आपका लिख के। अब साइन सब चेंज होगा, ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10d, और ये क्या हो जाएगा 29 माइनस 16, तो आपको कितना मिल रहा है आंसर 13। अब क्या बच रहा है, d इज इक्वल टू 13/10। मतलब आपको एक आंसर मिल चुका है, d का आंसर मिल चुका है। जैसे ही आपको d का आंसर मिला है, आप क्या कर सकते हो, d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग ठीक है, क्या लिखते हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन क्या था हमारा, दैट इज a प्लस 10d, ये रहा ना, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये रहा ना इक्वेशन। तो इसको वापस से लिख के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू हाउ मच 16। तो a प्लस 10d के जगह पे क्या लिख दोगे, 13/10 इज इक्वल टू 16। ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 माइनस 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। एक बार d मिल गया, एक बार a मिल गया, तो आपको इजी है ना 41 टर्म ढूंढने को, देयरफॉर T41 टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे होगा T41, a की वैल्यू क्या मिली है 3, प्लस n की वैल्यू क्या है 41 माइनस 1, d की वैल्यू क्या मिली थी आपको 10 बाय सॉरी क्या था
डी की वैल्यू कितनी थी 13/10, या तो आप यहाँ पे भी डिवाइड करके लिख सकते हो इसको, क्या लिखोगे d इज इक्वल टू 1.3, तो यहाँ पे आप 1.3 सब्स्टिट्यूट करो या बाद में करोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं 1.3, तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3, देयरफॉर T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है आपको, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है, 52 मिल रहा है, फिर T41 इज इक्वल टू 55, यही था ना आंसर, फाइनल आंसर ढूंढने को, तो T41 के जगह पे जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे ना क्वेश्चन मार्क था, तो ये आंसर क्या मिला हमको 55। अगर साथ में सॉल्व किया रहेगा तो ठीक है, नहीं किया है तो अब से आप शुरू कर लो, उतना ढूंढो उसका कंप्लीट कर दो, एक एक पार्ट रखता हूँ मैं आपके लिए सॉल्यूशन। अब ज़्यादा बचा नहीं इसके अंदर, कितने सम समझने का, ये था क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन बचे मेरे का, 3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा एक और एक्सरसाइज क्या होगा, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, क्या लिखोगे, 41st टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 55, क्लियर। ठीक, चलो 8 सम कंप्लीट करते हैं। 8 सम क्या है, 11 8 5 2 इन दिस AP विच टर्म इज -151, मतलब देखो ये AP दे दिया ना ऑलरेडी, और क्या करना है और कैसे सोचना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आप सम सॉल्व करना, फिर मैं आंसर्स दूंगा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। अब क्या दिया है हमको, गिवन क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है 11 8 5 2, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इसको लिख देंगे सीक्वेंस ऑफ AP, बराबर सीक्वेंस है ना AP का। अब क्या ढूंढने बोला है, टू फाइंड विच टर्म इज -151, मतलब कि TN इज इक्वल टू -151 है। अगर मैं आपको सोचने को बोलता हूं, क्या सोचोगे आपको और कैसे सोचोगे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे। अब देखो एक सीक्वेंस होता है T1 T2 T3, वैसे ही TN के जगह पे -151 है, ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ये कौन से नंबर पे आया, -151, तो कैसे करोगे, सिंपल, सबसे पहले चालू करते क्या, सॉल्यूशन, कैसे करोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप फॉर्मूला, दैट इज सीक्वेंस लिखते हैं, 11 8 5 2, क्लियर। तो सबसे पहले बताओ मेरे को, इट इज द सीक्वेंस, this is the sequence of AP, therefore A is equal to 11, D is equal to T2 minus T1, that is 8 minus 11
इज इक्वल टू -3। आपके पास a मिल चुका है, आपके पास d मिल चुका है। अब आप tn का फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस n माइनस वन डी। tn आपको पता है क्या? कुछ भी पता, tn का वैल्यू पता है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, n नहीं पता हमको। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 प्लस n हमको पता नहीं है -1, d की वैल्यू क्या है -3, और यहाँ पे -151, 11 -3n प्लस 3। कैसे मिलेगा? -151 इज इक्वल टू, आप पहले मेरे से पहले आपका सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, दैट इज 11 -3n प्लस 3। तो आंसर हो जाएगा, करो आराम से करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, आंसर्स मिलेंगे। पहले 11 प्लस 3 कर दो तो क्या मिल जाएगा? -151 इज इक्वल टू 14 -3n, फिर 3n को यहाँ पे ही रखते हो, -151 -14, देखो -3n इज इक्वल टू 165, n की वैल्यू होगी -165 डिवाइड बाय -3, तो n इज इक्वल टू 50। तो t therefore 55th term is equal to -151, that is t55 is equal to -151। तो ये जो 55th टर्म है ना इस सीक्वेंस का ऊपर वाला, इसका आंसर कितना आ रहा है? -151 आ रहा है। क्लियर है? तो सिंपल सम था ना आपके लिए, ये लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अभी समय आ चुका है। इतने सम्स किए ना हम लोग ने, अभी हम सेकंड एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में हमारा क्या होगा, नया एक्सरसाइज और एक नया कॉन्सेप्ट चालू होगा, दैट इज सम वाला। ठीक है, आराम से लिख लो, फिर इसके जस्ट 2 सम बचे वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो अब देखो कारवां अब हमारा कहाँ तक अभी आगे बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250, 10 टू 250, ठीक है, हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4। अब देखो वो सम किया था हमने 6 सम, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, ये उसी की तरीके का सम है ना एकदम एग्जैक्टली। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 240, मतलब 4 के टेबल बोलना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 तो डिवाइड होता नहीं है ना, तो आपका क्या बन रहा है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, दैट इज 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट इज 12, क्या बनने वाला है 12, 16, 20, इस तरीके से चलता रहेगा। 254 की टेबल में जाता है क्या, देखो डिवाइड करके देखो जाता है क्या, 250 डिवाइड बाय 4, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आने वाला है क्या, नहीं। 249 होने वाला है क्या, नहीं, डिविजिबल होगा 248, डिवाइड करके देख लो। तो आपका सीक्वेंस ये बन रहा है, और आपको ये बताना है कि हाउ मैनी, कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको आपको क्या ढूंढना है, TN ढूंढना है आपको, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर, ये जो 6 है और ये वाला तुम्हारा 9 एग्जैक्टली सेम है। उसके अंदर 3 डिजिट नेचुरल नंबर हमने चूज किए थे। यहाँ पे जो डेटा का जो क्या दिया हुआ है आपको, नंबर दिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं अपना स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ये आपको क्या हुआ है, बैंडविड्थ आपको दे दिया है 10 से 250 के बीच में चाहिए। पहले वाला 3 डिजिट, तो हमको 3 डिजिट कैसे पता चला, 100 से 1000 बराबर है कि नहीं, सॉरी 100 से 999, उसके बीच में डिविजिबल बाय 5, तो वो हमने ढूंढा। क्लियर है? तो सिंपल सम है, चलो चालू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखो गिवन में बताओ। सबसे पहले क्या दिया था, नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 250, और क्या दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4
बिटवीन 10 to 250। अब देखो सॉल्यूशन हम कैसे चालू करेंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 इज कितना आ रहा है बताओ ना, हमको सीक्वेंस में बताना, 10 तो नहीं है, जस्ट बताया था ना 12। फिर क्या लिखोगे, लास्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 is 248। Therefore, sequence of AP will be 12, 16, 20, 24। इस तरीके से चलते रहेगा और लास्ट में क्या होगा 248। तो इससे हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ए की वैल्यू इज हाउ मच 12, डी की वैल्यू क्या होगी T2 माइनस T1 दैट इज 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन के जगह पे क्या लिखोगे 245, ए की वैल्यू आपको पता है 12 प्लस एन तो आपको पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है आपको। बहुत सिंपल है ना, क्लियर। आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, आप कैलकुलेशंस के आंसर्स आप लाओ। टू 245 नहीं 248 है ना, ठीक है 248। देयरफॉर माइनस 8 करोगे, देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 240। एन इजी कैलकुलेशंस भी बहुत सिंपल होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइड करो, देखो 4 4 5 4 20, आगे करो देखो क्या मिलता है आपको। आंसर मेरे को तो मिल गया 6 4 24 ना, तो n इज इक्वल टू 60। फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, 60 नंबर्स इन द गिवन sequence are divisible by 4। क्लियर, पहले इतना आपने लिखा रहेगा, फिर वापस मैं आपको ऊपर का दिखा देता हूं, फिर एक जस्ट लास्ट सम बचा है, आराम से कंप्लीट करो, खुद से सॉल्व करो। ये एग्जैक्टली सिमिलर सम है किससे, सम नंबर 6 से। आपको समझ रहा है यहाँ पे क्यों, अब तक एक ही फॉर्मूला सीखा ना, बस एक और फॉर्मूला है, उसके अंदर एक वैरायटी है बस, और ज़्यादा आगे कुछ बचता नहीं है। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर। चलो बढ़े आगे लास्ट सम की ओर, पक्का। चलो, इन एन एपी 17 टर्म, अब देखो क्या है कुछ, ये इसको आपको क्या करना है, सम को अच्छे से पढ़ के इंटरप्रिटेशन करना। इफ एन एपी 17 टर्म बोलेंगे तो T17 इज बोलेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 7 मोर बोलेंगे तो क्या, +7, कुछ ज्यादा है ना, T17 इज बोला तो इज इक्वल टू 7 मोर देन 10 टर्म, तो 10 टर्म से क्या है वो दैट इज T10 टर्म इज 7। देखो वापस से, इन एन एपी 17 टर्म, 17 टर्म बोला तो T17 इज बोला तो इज इक्वल टू मोर, कितना मोर 7 मोर, किससे T10 से। क्लियर, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, तो अब यहाँ पे क्या ढूंढने बोला है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस ढूंढने बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस है ना बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन नंबर इज, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, इन एन एपी 17th टर्म
सेम क्वेश्चन का ही सेंटेंस लिखेंगे, इज 7 मोर देन, क्या होगा, 10th टर्म, दैट इज हमको पता है T17 टर्म इज इक्वल टू T10 प्लस 7, और क्या ढूंढने बोला है, टू फाइंड कॉमन, टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, कितना बोला हुआ है, दैट इज क्वेश्चन मार्क, और वो क्या है, ब्रैकेट में छोटा सा d। अब इतना काम तो बन चुका, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हम कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको एक चीज़ क्लियर है, जब भी मैंने आपको बताया था ऐसे सम्स हो तो आपको T17 आप कितना सॉल्व कर सकते हो, चलो करो। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, ये भी हमने किया था ना सिमिलर सम, ये वाला ये रहा 7th वाला, तो ये 7th और 10th वाला क्या है, सिमिलर सम है। सिमिलर मतलब उसके तरीके सेम है। तो अब क्या होगा, T17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस वन डी। तो T17 की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाओगे क्या, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। तो a प्लस 16d, तो मतलब T17 का आंसर है a प्लस 16d। वैसे ही मेरे को बताओ, अब T10 है ना तुम्हारे पास, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। तो अब यहाँ पे T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस वन डी, और कुछ कर सकते हो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आंसर क्या मिला, T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। बस इसके आगे ये सम सॉल्व होने वाला नहीं है। अब आपको क्या दिया था कंडीशन, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं, अभी T17 की जगह पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ ये वाली, क्योंकि रिप्लेस है ना, ये देखो ना T17 और ये T17 सेम है ना, उसके जगह पे जो इजिकल टू वाली वैल्यू है वो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्या मिलता है मेरे को, a प्लस 16d इज इक्वल टू, ये दिख रहा है T10 और ये T10 क्या है, सेम है ना। तो इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, बाकी की वैल्यू क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ना, क्योंकि वो क्या है, इक्वल है। इज इक्वल टू a प्लस 9d, और ये क्या हो गया, प्लस 7। क्लियर। अब ये देखो, ये कहाँ से क्या लिखोगे, ये दैट इज सिंस वैल्यू हैव बीन, या तो सिंपल लिखो, इतना बड़ा लिखने का जो नहीं है, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो a कैंसिल हो जाएगा, a वहां पे लेके जाओ नेगेटिव, तो a माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 कर दो, कितना आंसर मिलेगा आपको, दैट इज 7d इज इक्वल टू 7। द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, सो d इज इक्वल टू 1। अब देखो आप, ये 1 कोई भी आप एक में सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपको कौन सा आंसर मिल जाएगा, आपको एक आंसर मिल जाएगा क्या, अरे हाँ कि ना बताओ। आगे आपको ढूंढने बोला है कुछ भी, सिर्फ आपको डी ढूंढने बोला है, तो बस यहाँ पे इतना करके आपको क्या करना है, रुक जाना, क्योंकि T17 की वैल्यू भी आपको नहीं दी गई है ना, तो बस आपको इतना करके रुक जाना, क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा एंटायर सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ है, एक एक्सरसाइज, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज हमने स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिया था, और ये 3.2 भी क्या हुआ है हमारा, इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है।